हेलो एवरीवन। डेली जनरल नॉलेज क्विज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको आने वाले एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस या स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 50। तो परिसीमन आयोग जो है ये अनुच्छेद 82 के तहत यानी आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग का चर्चा किया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और ये जो है जनगणना के बाद राज्यसभा, लोकसभा या मतलब जो भी राज्य के विधानसभा या विधान सभा क्षेत्र सब में जो सीट का आवंटन होता है उस पर विचार करेगी। तो अभी तक जो है 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और ये किया गया है आपका एक 1952 में किया गया जब पहली लोकसभा चुनाव हुआ था, फिर उसके 10 साल बाद जनगणना होती है तो फिर 1962 में किया गया, फिर 1973 में किया गया और लास्ट है जी ये 2002 में किया गया है। तो परिसीमन आयोग का चर्चा किया गया अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 76 में किया गया है भारत के महान्यवादी का चर्चा किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 61 में किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 50 जो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आती है 36 51, तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण का चर्चा अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो परिसीमन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 82 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन है गोवा, पोर्ट ब्लेयर, कोझिकोड, त्रिवंतपुरम। तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका कोझिकोड यानी केरल में कोझिकोड जगह है, वहाँ पे स्थित है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका केरल में स्थित है। तो कालीकट कहाँ का हो जाएगा? ये कोझिकोड में है। नेक्स्ट है कि प्राचीन यूनान में किस देवता को सूर्य का देवता माना जाता है। ऑप्शन है एरिस, हेडिस, अपोलो, अथीना। तो प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है। एरिस जो है तो ये प्राचीन यूनान में आपका ये युद्ध के देवता एरिस है, युद्ध के देवता एरिस है। हेडिस ये मृत्यु या यमलोक का देवता है। अपोलो सूर्य का देवता है और अथीना जो है यह देवी है यूनानी धर्म में, और ये युद्ध की देवी कहा गया है अथीनी को। तो यहाँ पे सूर्य का देवता कौन हो जाएंगे? अपोलो। नेक्स्ट है कि कब कितनी तारीख को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो देखिए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1977। तो 15 अगस्त 1974 को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। एक्चुअली जिस समय देश आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य में केवल राज्यपाल ही झंडा फहराते थे। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि थे उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और बताया कि मतलब हम लोग को भी फहराने का अवसर मिलना चाहिए। और तो इस मतलब प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मान लिया और 15 अगस्त 1974 से सभी राज्य मतलब पहले सबसे पहले वो करुणानिधि के द्वारा झंडा फहराया गया। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने झंडा फहराना शुरू कर दिया। पहली बार यदि झंडा फहराने की बात करें तो ये पहली बार 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया गया था। हालांकि उस समय वो तिरंगा नहीं था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा अपना लिया जाता है और
आम आदमी को जो झंडा फहराने का अधिकार मिला है ये 2002 ईस्वी से मिला है, और रात में झंडा फहराने का अधिकार 2009 ईस्वी में। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 अगस्त 1974 को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। नेक्स्ट है ईमेल पता india@solu.edu पे इंडिया क्या है। तो दोस्तों इस पे इंडिया क्या है, ये एक यूजर नेम है। इंडिया क्या है, यूजर नेम है। नेक्स्ट है भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद का सृजन कब किया गया है। ऑप्शन है 1829 में, 1930 में, 1926, 1792। तो भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पद है यह 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये सृजन किया गया था, 1792 में। 1829 में सती प्रथा का अंत होती है, 1930 में शारदा एक्ट और 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है 1926 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद का सृजन 1792 में किया गया। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब जो है राजा जयसिंह को भेजा था। हालांकि एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में कैद कर लिया था। यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब जो है जयसिंह को, राजा मानसिंह ये अकबर के सेनापति थे, कीरत सिंह ये कालिंजर के शासक थे, और कालिंजर में ही कालिंजर के किला के जीतने के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो वही कालिंजर के शासक थे कीरत सिंह। दुर्गादास, तो यही दुर्गादास है जिसके बहकावे में आकर के औरंगजेब के पुत्र जो है वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह। नेक्स्ट है आँख सबसे अधिक किस रंग के प्रति संवेदनशील होती है। तो आँख जो होती है सबसे अधिक पीला रंग के प्रति संवेदनशील होती है, और पीला रंग जो होती है वो सोडियम वाष्प लैंप से जो है वो पीला रंग प्रदान करती है। हरा क्या होती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो हरा रंग उत्पन्न करती है, सोडियम वाष्प लैंप पीला रंग। लाल जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होती है, और गुलाबी नियोन लाइट जो होती है वो गुलाबी रंग के प्रकाश देती है। तो यहाँ पे आँख जो है पीला रंग के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रो प्लस ओलियम, मतलब यानी पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल के नाम से जाना जाता है, द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है, कच्चा तेल के नाम से भी जाना जाता है, और धात्विक तेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी पेट्रोलियम को चारों नाम से जाना जाता है, रॉक ऑयल, द्रव सोना, कच्चा तेल, धात्विक तेल, खनिज तेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जल का बंधन कोण कितना होता है। तो जल का बंधन कोण की यदि बात करें तो जल का बंधन कोण 104.8 होती है, यानी 105 डिग्री होती है जल का बंधन कोण। 180 डिग्री ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन कोण 108 डिग्री होती है। 109 डिग्री 108 डिग्री नहीं बल्कि 109 डिग्री जो होता है वो होता है इथेन यानी NH3 अमोनिया का बंधन कोण 109 डिग्री होता है, और इथेन C2H4 जिसका सूत्र होता है इथेन का, इसका बंधन कोण 120 डिग्री होता है। तो जल का बंधन कोण 105 डिग्री, CO2 का बंधन कोण 180 डिग्री, 109 डिग्री अमोनिया का बंधन कोण, और इथेन का बंधन कोण 120 डिग्री होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।